ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय हमारे परिवार के सारे सदस्यगण, जीवन देवता चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे वैज्ञानिकों की कसौटी पर हमारी यज्ञ पद्धति, वायु प्रदूषण, रेडियो सक्रियता, अणुविकिरण, कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र उपाय यज्ञ। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण में रेडियो सक्रियता की जांच 24 देशों में कराई गई। पाया गया कि अफ्रीका में प्रति 44 बच्चों में एक बच्चा, ऑस्ट्रेलिया में 53 में एक बच्चा, ब्राज़ील में 65 में एक बच्चा, स्पेन में 75 में से एक बच्चा, मिस्र में 86 में एक, मलेशिया में 95 में एक तथा भारत में 116 में एक बच्चा विकलांग पाया जाता है। भारत में रेडियो का कम होना यज्ञ ऊर्जा से ही संभव है। वैज्ञानिक डॉक्टर हाफकिन ने परीक्षण में पाया कि यज्ञ के धुएं से अनेक रोगों के कीटाणु नष्ट होते हैं। यज्ञ धूम्र की सूक्ष्मतम अवस्था अणुविकिरण को प्रभावहीन करती है। वैज्ञानिक डॉक्टर टाइटिल के अनुसार आणविक परीक्षणों से उत्पन्न रेडियो सक्रियता मानव मात्र के लिए खतरा बना हुआ है। वायु प्रदूषण की यदि हम बात करें तो अकेले अमेरिका में प्रतिवर्ष 20 करोड़ टन दूषित तत्व वायु में मिलते रहते हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, ब्रिटेन आदि अमेरिका से पीछे नहीं। इसके अलावे छोटे बड़े देशों के कल कारखाने, गाड़ियाँ, चिमनी भट्टी, विभिन्न प्रकार के परीक्षण और आबादी का बेहिसाब बढ़ते जाना वायु को निरंतर दूषित करने में लगे हैं। स्पेन के एक वैज्ञानिक इवान मोनोज के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सालाना 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जनसंख्या वृद्धि से प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो एक दिन विकट समस्या पैदा हो जाएगा, यानी पृथ्वी गर्म होकर जलने अथवा धुएं से दम घुटकर नष्ट हो जाने का संकट पैदा हो जाएगा। फ्रांस, जर्मनी एवं अमेरिका के वैज्ञानिकों का कहना है कि सुगंधित हवन सामग्री जलाने से न केवल बीमारियों के कीटाणु विषाणु नष्ट होते, वरन उनसे निकलने धुएं के सूक्ष्म परमाणु प्रदूषित कार्बन के परमाणुओं में प्रवेश कर उन्हें शुद्ध तत्वों में बदल देते हैं। यज्ञ अग्नि जलाई गई वस्तु को करोड़ों गुना अधिक सूक्ष्म बनाकर वायुमंडल में फैला देती है। वेद का एक मंत्र है, अग्ने नए सुपथाराय, यानी अग्नि तत्व सूक्ष्म रूप में पृथ्वी से उठकर सुदूर अंतरिक्ष की देव शक्तियों को प्रभावित करता है। जैसे सूरज के फिलामेंट यानी विक्षोभ पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार अग्नि तत्व की ये धाराएं शब्द तरंगों के माध्यम से पृथ्वीवासियों के लिए बहुत लाभदायक होती है। पिछले दिनों साइंस पत्रिका ने एक रिपोर्ट दी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के दल में चार्ल्स टाउन्स भी थे। तारों के बीच विक्षुब्ध जलवाष्प बादलों का पता लगाया है। पता तीव्र रेडियो ध्वनि तरंगों से चला है। इससे यज्ञ के महत्व का पता चलता है। यज्ञों में जलाई गई औषधियाँ भी विकिरण पैदा करती हैं, पर यह
पौष्टिक एवं स्वास्थ्य वर्धक पदार्थों का विकिरण होता है, जिसमें जीन्स को स्वस्थ बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। अमेरिका के वैज्ञानिक एवं परमाणु शास्त्री अल्बर्ट टेलर और अल्बर्ट एल टेलर द्वारा लिखित पुस्तक आवर न्यूक्लियर फ्यूचर यानी हमारा परमाणु केंद्रित भविष्य नामक पुस्तक में लिखा है, परमाणु बमों के विस्फोट में जिन विषैले तत्वों की वर्षा होती है उन गैसों में प्रमुख हैं स्ट्रांटियम 90 जो सबसे अधिक विषैली है, सेसियम 137 यह खाद्य पदार्थों को विषैला बना देती है, आयोडीन 131 यह अधिक मात्रा में रहती है, यह चारागाहों और वनस्पति द्वारा अवशोषित कर मनुष्य शरीर में स्थित तेंदुए यानी एडमस एपिल के पास थायराइड ग्रंथि को विषैला बना देती है। इसी ग्रंथि से भोजन पचने, चित्त प्रवृत्तियों को नियंत्रण करने वाले रासायनिक द्रव्य पैदा होते हैं। फलस्वरूप हमारे पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाते हैं, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। इन गैसों की वर्षा से जीवन को भयंकर खतरा है, जिसका समाधान यज्ञ से ही है। एक डॉक्टर एम मोनियर ने अपने ग्रंथ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में लिखा है कि रोग के कीटाणुओं को मारने की शक्ति जितनी यज्ञ ऊर्जा में है, उतनी सरल, वैज्ञानिक और सस्ती पद्धति अभी तक खोजी नहीं गई। कलकत्ता के सर्जन डॉक्टर गोविंद हाड़ेकड़ ने आयुर्वेद में वर्णित धर्म चिकित्सा की वैज्ञानिकता को प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है। और एक वैज्ञानिक हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट के अनुसार यज्ञ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है। विश्व के लगभग 200 यूनिवर्सिटियों में यज्ञ पर रिसर्च चल रहा है। इसमें कैलिफोर्निया की अग्निहोत्री यूनिवर्सिटी, सोलिसबर्ग स्विट्जरलैंड की यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी एवं अमेरिका के मैरीलैंड बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी में लगभग 40 वर्षों से प्रयोग चल रहा है। वर्जीनिया में एक अग्निहोत्र मंदिर की स्थापना की गई। ऐसे ही प्रयोग चिली, पोलैंड, पश्चिम जर्मनी सहित विश्व के अनेक देशों में चल रहे हैं। बहुत सी सफलताएं मिली है। अमेरिका के वाशिंगटन में भी एक अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। शांति कुंज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में वर्षों से यज्ञ पर शोध का कार्य चल रहा है, जिसका नाम है यज्ञोपैथी, जिससे कई प्रकार के रोगों में आश्चर्यजनक लाभ मिला है। फ्रांस के डॉक्टर वैज्ञानिक ट्रिलवर्ड एवं भारत के डॉक्टर सत्यप्रकाश ने पता लगाया है कि हवन सामग्री घी, तिल, जौ, चावल, गुड़, कपूर, लौंग, चिरैता आदि आम की लकड़ियाँ या गोबर के कंडे पर हवन करने से निकले धूम्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी कम होती है कि जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती। ज्ञात हो कि कोमा के रोगी या वेंटिलेशन के रोगी को जो ऑक्सीजन दिया जाता है उसमें 5% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलन हेतु मिलाई जाती है, ताकि मस्तिष्क के केंद्रों को उत्तेजित कर श्वास की क्रिया को नियमित बनाई जा सके। यज्ञ धुआं में भी इसी अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और यज्ञ से 5 प्रकार की गैसें निकलती हैं: इथिलीन ऑक्साइड, प्रापलिन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, एसिटिलीन। ये 5 प्रकार की गैसें वायुमंडल में फैले विषाणुओं को नष्ट कर देती है। और साथ ही साथ यज्ञशाला एक समग्र चिकित्सालय है। यज्ञ यदि हम करते हैं
तो हमारे शरीर के अंदर के सारे रोगों के कीटाणु धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अणु विकिरण के प्रभाव से यूरेनियम 235 का प्रभाव 142 वर्षों तक तथा प्लूटोनियम 239 का प्रभाव धरती पर 42,000 वर्षों तक रहता है और प्राणी मात्र के लिए संकट एवं महामारी पैदा करते रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान यज्ञ ही है। ये सारे संकलन पुस्तक वाङ्मय संख्या 26 यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया एवं अन्य ग्रंथों से लिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।